छोटा परिवार सुखी परिवार। 2 बच्चे हो चुके हैं तो इस सिलसिले में उसके लिए क्या हुक्म है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर औरतें जो बच्चा देती हैं, सीजर करके उसका बच्चा पैदा होता है। तो जब पहला बच्चा सीजर से होता है तो आमतौर पे देखा गया कि दूसरा भी सीजर से होता है, तीसरा भी सीजर से होता है। तो फिर अब वहाँ बात यह आती है कि चौथा बच्चा सीजर से लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, या तीसरे बच्चे के बाद हमेशा के लिए बच्चा बंद कर देना चाहिए, ये जायज़ है या नहीं है। क्या कहता है इस्लाम इसके बारे में? इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता है? क्योंकि 3 सीजर हो जाने के बाद चौथे सीजर में बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि औरत की जान को खतरा है, और ऐसी हालत में हम डॉक्टर की बात सुनकर बच्चा बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहता है इस्लाम इसके बारे में? शरीयत क्या कहती है? कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या जवाब है? उलमाए अहले हदीस, तमाम तरह के उलमा इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अहम होने वाली है। मुकम्मल वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें और लोगों तक ये पैगाम पहुंचा है, लोगों तक वीडियो को शेयर करें। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं। यही कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऑपरेशन से हुए हैं, और अब गालिबन डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ज़ौजा की तबीयत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अब अगर बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो बाद वक्त ऐसा होता है कि फिर माँ की जान को खतरा पड़ जाता है और वो फिर प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो हम क्या करें? या फिर अगर ये बच्चा पैदा हो जाता है इसके बाद क्या हम नुकसान से बचने के लिए बच्चे वगैरह बंद करवा सकते हैं या नहीं? देखिए, मसला ये है कि पहली बात तो ये कि अगर औरत की जान को कोई खदशा और खतरा नहीं है तो फिर तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गुनाह होगा, बल्कि इसको हराम कहें आपके, बड़ा गुनाह है ये। और अगर बिल्कुल ऐसी सूरत हाल आ गई है कि अब बच्चे मतलब मजीद हों तो डॉक्टर ये कहते हैं कि औरत की जान को शदीद खतरा है, अब ऐसी सूरत में सबसे पहले ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में कोई तगय्युर तबद्दुल करने से पहले या तसर्रुफ करने से पहले कोई और रास्ता निकलता हो तो बहुत बेहतर है। तो आप डॉक्टर से मशवरा कर ले कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहन के हमल ना ठहरे, ऐसा कोई तरीका इलाज हमें बता दे कि ये मतलब रहम वगैरह का मुंह बंद ना करवाना पड़े या निकलवाना ना पड़े, बल्कि कोई ऐसा तरीका हम इख्तियार कर लें कि हमल ही ना ठहरे। अगर ऐसा है तो फिर वो तरीका इख्तियार करना आप पर पहले वाजिब होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई तरीका उन बहन के लिए नहीं है बिलफर्ज, या डॉक्टर कहते हैं कि इन पर शायद ये कारगर ना हो, ये फिर भी हामिला हो जाएंगी, ऐसी सूरत में अगर वाकई डॉक्टर ये कहते हैं कि सख्त जान का खतरा हो सकता है आगे चलकर, तो फिर ये भी करवा सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो जाए और उसके बगैर कोई गुजारा और चारा ना हो, फिर ये शरई उसूल आता है कि अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, की जरूरतें ममनुआ चीजों को मुबाह और जायज कर देती हैं। अच्छा, ये भी समझ ले कि बच्चों का पैदा न होना ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है, और अब वो अजाब धीरे धीरे हमारी बस्ती को भी, हमारे समाज को भी अपनी लपेट में ले रहा है। 2-3 बच्चे होते हैं, लोग नसबंदी करा लेते हैं और बच्चों की पैदाइश बंद कर देते हैं और कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सुखी परिवार नहीं, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है, मेरी 2 बेटियां शादीशुदा भी हैं और नवासियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं बच्चे बंद करवा सकती हूँ, करवाने का ऑपरेशन करवा सकती हूँ? ये तो आपके लिए फख्र की बात है, आपके भी औलाद होगी, आपकी बेटियों की भी औलाद होगी, तो आप फख्र से कह सकेंगे भाई देखो मेरी बेटियों की शादियां हो गई, उनकी औलादें हो गई, मगर माशाल्लाह मैं अब तक सेहतमंद हूँ, जवान हूँ। ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि जब औरत बच्चों की पैदाइश रोकती है तो फौरन बुढ़ापा शुरू है, ये बात तयशुदा है। यूरोप के जो मेडिकल साइंस के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और गायनी के डॉक्टर हैं खास तौर पर, और नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर हैं, उनके रेफरेंस उनकी किताबों से मैंने पेश किए थे कि औरत के लिए विलादत के अमल से गुजरना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी नेचर का हिस्सा है। अगर वो ये सिलसिला रोक लेगी तो उससे पेचीदगियां पैदा होंगी, उसकी बॉडी में मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए जो खवातीन चाहती हैं कि वो अच्छी सेहत रहे, उनकी जवानी बरकरार रहे, तो उनको नस्ल नहीं रोकनी चाहिए। इसी वजह से हमल रोका जा रहा हो, ऑपरेशन करके औरत की बच्चादानी निकाल देना या मर्द के लिए नसबंदी कर लेना तमाम उलमा के नजदीक हराम। ये आखिरी मतलब इसकी दलील क्या है? दलील इसकी ये है कि अल्लाह ने इंसान को उसके जिस्म में कांट छांट की इजाजत नहीं दी है। खुदकुशी क्यों हराम है? आप अपने आप को मार नहीं सकते। आंख फोड़ना जायज है अपनी, क्योंकि आंख में देखने की ताकत है। आपको ये इजाजत नहीं है कि आप अपनी आंख से देखने की ताकत खत्म कर दें। कानों में अल्लाह ने सुनने की ताकत रखी, आप कान की खुदकुशी नहीं करा सकते, यानी जैसे अपने आप को नहीं मार सकते तो किसी उज़्व को भी नहीं मार सकते आप। बात आ रही है समझ में? तो इसी तरह याद रखो,
عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے, تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں, آپ کے لیے ناک کاٹنا, کان کاٹنا جائز نہیں, تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے, کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے, جیسے صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے, اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں, بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں, کہیں سے بھی فتویٰ لے لو. حضور ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میرے شوہر ضد کر رہے ہیں نسبندی کرانے کے لیے, تو 2 بچے ہو چکے ہیں, تو اس سلسلے میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نسبندی کرانا سخت حرام ہے, سخت گناہ ہے. قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور نکال دیا ذلت کے ساتھ, تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کئی ایک دھمکی دی تھی. اسی میں سے ایک دھمکی یہ بھی دی تھی کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ یہ بندوں کو حکم دے گا تو اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑ دیں گے. یہ نسبندی کرانا بچے دانی کی اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑنا ہے, اس لیے یہ کام شیطانی کام ہے, شیطان کے حکم پر ہے جو حرام ہے اور گناہ ہے. اس لیے ہرگز تم نسبندی نہ کرانا اور رن کو بچے دانی کو مت نکلوانا, اس کو باقی رکھو اور اللہ کے حکم کو مانو, شیطان کے حکم کو نہ مانو. شوہر کو سمجھایا جائے, اپنی ضد سے باز آ جائے. ناظرین کرام, ویڈیو مکمل ہو چکی ہے. ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ نس بندی سے بچیں, یہ ناجائز و حرام ہے. لیکن کسی معتبر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس عورت کا آپریشن نہیں ہو سکتا, اگر کریں گے تو یقینی طور پہ اس کی جان جا سکتی ہے. یہ پکی اگر وہ خبر دیتا ہے تو ایسی حالت میں اس کی نس بندی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی بھی وجہ سے نسبندی کرنا ناجائز و حرام ہے. کوئی آدمی 2 بچے ہونے کے بعد 3 بچے ہونے کے بعد اس وجہ سے نسبندی کروا دیتے ہیں کہ روزی روزگار کا مسئلہ ہے, کمائی کا مسئلہ ہے, گھر پریوار کیسے چلے گا, تو اس نیت سے نسبندی کرنا یہ کیا ہے, ناجائز و حرام ہے. کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے, رزق اللہ دینے والا ہے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی بچے کی کہ کوئی بچہ دنیا میں آنا چاہتا ہے اس کو ہم آنے سے روکتے ہیں, تو یہ ناجائز و حرام کام کرتے ہیں, یہ سخت گناہ کرتے ہیں. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.